राज सुतहि कहु दीना नारी समेत गवन बन कीरा। अपनी महारानी सहित महाराज और तालबाजी जंगल की ओर चले। महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये दोनों जंगल की ओर जाते हैं। पावन तीर्थ नैमिषारण्य में पहुंचकर वहां ये तपस्या करते हैं और तालबाजी को जबरदस्ती राज्यपाल सौंप गए हैं। इधर महाराज तालबाजी का विवाह सुनीति के साथ में हुआ। सुनीति परम सती है। महारानी सुनीति परम सती है, हमेशा पति की सेवा में लगी रहती है। और भक्तों, इनके यहाँ सारे सुख वैभव आनंद है, किंतु संतान का सुख नहीं है। संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन की बात कि महारानी सुनीति महाराज की सेवा में लगी थी कि तब तक आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों हाथ जोड़कर अपने पति स्वामी महाराज उद्दान पाजी से बोली, स्वामी कितने दिन तक संतान नहीं। हे महाराज, अरे इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भर हंसिया उड़ाती है। दुनिया पर हंसिया उड़ाती है। महाराज लाती लाती और जाती महाराज, दुनिया के लोग आपको निर्बल और मुझे बांझ कहते हैं, मुंह पे कोई नहीं कहता है। महाराज तालबाजी बोले, सुनीति ये तो सब लीला धर की लीला है और भगवान की लीला के आगे भला किसका जोर चला है। वाह भाई, कथा तो बहुत जगह से। और तालबाजी सुनीति से कह रहे हैं, सुनीति भगवान की लीला के आगे भला किसका जोर चला है कि जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं।
खिलाड़ी बने खिलौने बनाकर जिसे पाए खिला डाले भगवान की लीला के आगे कभी किसी के जोर नहीं चलता है। कहते हैं जैसी हो तबियता वैसी मिले सहाय, आप न आवे ताई पे ताई कहाँ ले जाए। महाराज उत्तानपाद जी समझाते हैं सुनीति को। सुनीति बोली स्वामी मानती हूँ कि भगवान की लीला के आगे किसी जोर नहीं चलता है, फिर भी यदि व्यक्ति प्रयास करे तो सूली सूल बनकर रह जाती है। सूली सूल बनकर रह जाती है। एक काम करो ना, शास्त्र की सम्मत है यदि प्रथम पत्नी के द्वारा संतान नहीं उत्पन्न होती है तो प्रथम पत्नी की अनुमति लेकर व्यक्ति को अपना दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो स्वामी एक काम करो, मेरी अनुमति है, इच्छा है, आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। इसलिए प्रार्थना है फिर भी, इसलिए प्रार्थना है फिर भी, अब चुप किया रहने सफल यदि नहीं एक विवाह से संतान प्राप्त हो रही है तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद जी ने दूसरे विवाह के बाद सुनकर सुनीति को समझाया, कहा सुनीति कैसी बात कर रही हो, अरे तुम दूसरे विवाह की बात कह रही हो। हरी महारानी जी, दूसरा विवाह कोई खेल नहीं होता है, शौक आ जाएगी घर में। रानी रानी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी, घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। हे महारानी जी, विवाह करके जीवन तो सफल हो जाएगा, घर तो आबाद हो जाएगा, किंतु जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरा विवाह की आप सलामत हो। भक्तों, दूसरा विवाह भी बड़ा विचित्र होता है। एक पंडित जी थे,
जब वे कहीं कथा भागवत कहने चले जाते थे तो उनकी पंडितानी अकेले रह जाती घर में, टाइम नहीं पास होता है। एक दिन उनकी ब्राह्मणी जिद पे अड़ गई, बोली महाराज आज भोजन तब बनेगा जब पहले हमें सौत ला के दे दोगे तब। ए भैया, सौत कोई पंसारी दुकान पर बिकने वाली चीज है, तो चले जाओ 10 रुपए सौत दे दो। सौत के लिए तो दूसरा विवाह करना पड़ेगा। पंडित जी ने सोचा बहुत मुसीबत हो जाएगा। भाई सिस्टम यह है मौत बुरी फिर भी अच्छी जो एक बार ही आती है। भाई मौत सबको बुरी लगती है। किसी भी इंसान से कह दो भैया तुम मर जाना चाहते हो, कहते ना सही नहीं, तकलीफ सहेगा इंसान लेकिन मरेगा नहीं। है मौत बुरी फिर भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि जो एक बार ही आती है। मौत जिंदगी में कितनी बार आती है इंसान को? क्या भैया, मौत कितनी बार आती है? एक बार आती है, बहुत अच्छे। एक बार के अलावा दोबारा नहीं आती। कह रहे हैं भाई मौत बुरी फिर भी अच्छी जो एक बार ही आती है। अब मौत से सौत सौतरे बुरी जो कि छाती दिन रात जलाती है। सौत बड़ी खराब होती है, रात दिन इंसान घुट घुट के मरता है। किसी माता बहन से कह दो क्या से तुम्हें रबड़ी पूरी मिलेगी रोज खाने को, तुम्हारे लिए एक सौत लाई जाए। कहेगी सौत रबड़ी पूरी अपने घर रखा हो, हमारी नमक रोटी ठीक है, रूखी खा लेंगी, आधा पेट खा लेंगी, रूखी खा लेंगी, आधा पेट खा लेंगी, लेकिन सौत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। होता क्या है कि पंडित जी बोले भाई खराब होती सब, तो पंडितानी जिद कर गई, बोली ना अब घर में भोजन तब बनेगा जब पहले सौत आ जाएगी। अब क्या करें बेचारे पंडित जी, लेकिन ब्राह्मण आदमी बड़े दिमाग की होते हैं। ब्राह्मण बड़ा दिमाग की होता है। पंडित जी ने क्या किया, एक बढ़िया आटा का पुतला बनाया और उस पुतले में 10-15 ढेरी नमक की डाला। पंडितानी को बना के वो पुतला दे दिया, बोले तब तक नकली वाली सौत से काम चला लो। समय मिला तो असली वाली ला देंगे। अब आटा वाली सौत बना के दे दिया पंडित जी को, तो भोजन करा दिया पंडितानी ने। पंडित जी चले गए कथा पर। अब उस आटा वाली सौत को लेकर चूल्हे पे रखती है। अब उससे सोच रही बोला बात करने, हमको अकेली तो हमारी नहीं, अब तो हमारी सौत का इंतजाम हो गया। तो सामने चूल्हे पर रखी है सौत। अब एक पंडिताई ने उस सौत से पूछ रही है, ए जी कहाँ के आई हो, कहा नाम है तुम्हारो? अब वो सौत बोली पावे जब आटे के तो क्या बोले, तुम्हारी गए तुम्हारे नक्शा देखो तू कहा नाम है। फिर भी बेचारी नहीं बोली। कह देखो नीचे बताए रहे थे, बोल दो नहीं तो जान लो हम बहुत हुए, पंडित हमें डरा के मारे, सौत न लाना। तो प्यारे सौत बहुत खराब होती है। महाराज तानपाल जी सुनीति को समझाते हैं। सुनीति कहने लगी सुनो महाराज, जब हम सौत मानेगी तब ना, हम तो छोटी बहन की तरह रखेंगे। कभी गंगा ने यमुना को सौत माना है? देखो संगम में किस तरह से गले मिलती कि मैं गंगा अपनी यमुना को बड़ बड़ कर गले लगाऊं। यमुना को
महाराज अभी तब आपकी सेवा करने के लिए हम अकेली हैं, फिर तो हम दो बहनें आपकी सेवा करेंगी। अच्छे बच्चे की तरह आपने कहा ठीक, मैं मानता हूँ कि तुम दो लोग हो जाओगे, हमारी खूब सेवा करोगी, तुम झगड़ा नहीं करोगे। लेकिन अगर आने वाली तुम्हारी उस बहन ने झगड़ा कर दिया तो तब क्या करोगे? सुनीति ने कहा सुनो महाराज, मान लिया पहली चीज तो ऐसी नौबत नहीं आई, अब अगर आ भी गई तो यदि मेरी बहन किसी कारण मुझसे खिलाफ दिखलाए अगर मेरी बहन किसी कारणवश कभी हमसे नाराज भी हो गई तब ये दासी से जैसे बन पड़ेगा, ये दासी अपना कर्तव्य निभाए। महाराज उत्तानपाद जी को विवश कर दिया सुनीति ने। तो रानी की इस बात पर हुए नपति मजबूर, सूरज सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। महाराज उत्तानपाद जी ने अपना विवाह सूरज के साथ में किया। डोली लेकर जिस समय आ रहे महारानी सुनीति को पता चला कि डोली नगर के अंदर प्रवेश कर रही है, तो भक्तों महारानी सुनीति की खुशी का ठिकाना नहीं है। सुंदर सोने के थाल में आरती सजाए द्वार पर इंतजार करने लगी खड़ी होकर कि कब डोली आए हमारी सौत की, अब उसकी आरती उतारेंगे। भैया आजकल के जमाने में कोई ऐसी मिलेगी माता बहन जी जो अपनी सौत की एडवांस में आरती उतारने के लिए खड़ी होगी? कच्चा तमंचा लेके खड़ी हो। अगर कहीं पता चल जाए कि पति सौत भी आ रहा है तो घर में अगर लाइसेंसी रखी होगी तो कान के खड़ी होगी, एक कारतूस उसमें लगाए कि आवते आवत पहले सौत के और फिर पति की छोड़ देंगे इसे, और नहीं तो मौका लगा तो पति को सीधे लगा देंगे। लेकिन यहाँ तो सौत की आरती उतारने के लिए खड़ी है, वो भी सोने की थाल। सोचो कितनी महान थी महारानी सुनीति। जब डोली फाटक पर आती है महल के, कहारों ने आकर डोली रखा। डोली के अंदर से महारानी सूरज यानी छोटी वाली महारानी, उन्होंने जब झांक के देखा तो पेट पर बड़ी वाली महारानी खड़ी, जबकि सूरज को यह बताया नहीं गया था। सूरज जी को
ये बताया नहीं गया था कि एक महारानी महल में पहले से एडवांस। तो जब बड़ी महारानी यानी सुनीति को देखा सुनचने, तो इसे पहचानने में देर नहीं लगी। भाई वेशभूषा से, पहनावे से एहसास हो रहा था कि महारानी। तब तो महाराज उत्तानपाद जी को फटकार लगाती हैं। सूरज ने कहा महाराज इधर आओ। महाराज को बुलाया और फटकार लगाती हुई बोली राजन, उसने इतना बड़ा छल किया हमारे साथ कि जब तुम्हारे रानी थी तो मुझे ले आए हो, ये है भोगो के लिए मुझे क्या भार झोंक ले। अरे जब एक महारानी तुम्हारे महल में पहले से थी तो हमें क्या बाहर झोंकने के लिए लाए थे? एक काम करो महाराज, थोड़ा एहसान करो हमारे ऊपर कि अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो और तुम इसके साथ बिहार करो और हमको पिहर में पहुंचा दो। आप आराम से अपनी महारानी के साथ रहो, हमारी डोली हमारे मायके भिजवा दो। यही के लिए हमने कहा था दूर भाई कोई बात नहीं, कल मंगाई लो क्यों